दिल्ली टू मुंबई मैंने कंप्लीट ट्रैवल करा है इस BMW X7 के साथ में। कैसा रहा मेरा ये लॉन्ग ड्राइव एक्सपीरियंस, इसकी राइड क्वालिटी, कंफर्ट, एक टैंक में कितना ये रेंज दे देती है, ओवरऑल इंटीरियर कैसा है, नाइट ड्राइव में एक्सपीरियंस कैसा है, हर एक चीज़ के बारे में प्रैक्टिकली इस रिव्यू के अंदर आप लोगों को सारी डिटेल में शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेते हैं डेप्थ रिव्यू ऑफ BMW X7। और साथ में आपको बता दूँ लास्ट में इसकी जो एक डायरेक्ट ट्रैवल है उसके बारे में भी हर एक चीज़ डेप्थ में अपन कंपेयर करके देखेंगे कि कहाँ पर ये बेस्ट है और कहाँ पर वो बेस्ट है और आपके लिए क्या बेस्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंजन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपके पास में दो इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, एक 3 लीटर पेट्रोल इंजन, एक 3 लीटर डीजल इंजन। अभी जो मेरे साथ में है ये 3 लीटर इनलाइन 6 सिलेंडर डीजल इंजन है और आप चाहो तो पेट्रोल में ऑप्ट करो, चाहो तो डीजल में ऑप्ट करो। दोनों ही इंजन बहुत ही बढ़िया है और दोनों ही 3 लीटर इनलाइन 6 सिलेंडर है। उसके बाद में आप ऊपर देखोगे इंसुलेशन प्लेट है, हाइड्रोलिक स्ट्रट्स आपके पास में है और इंजन बे कुछ इस टाइप का है। मोटर डेफिनेटली पेट्रोल वाली इतना साउंड नहीं करती जितना डीजल वाला मोटर साउंड करती है, बट स्टिल अगर कंपेयर करते हैं ना जब दूसरे डीजल इंजन से, तो ये बहुत साइलेंट फील होता है। इसको करते हैं क्लोज, और बोनेट क्लोज करने का एक तरीका है, लाइक आपने ऐसे बंद करा, ज़ोर से मत करो और उसके बाद में ऐसे लगा दो, ताकि कभी भी जो है वो वियर एंड टीयर आपके ज़्यादा नहीं हो। तो इस तरीके से बोनेट क्लोज करा करो। देन उसके बाद में BMW का लोगो है। ग्रिल जो है ये ऑटोमेटिकली ओपन एंड क्लोज हो जाती है एयर सर्कुलेशन के हिसाब से। फ्रंट कैमरा ऑफकोर्स 360 कैमरा आता है। ऑटोमेटिक पार्किंग असिस्टेंट फंक्शन इसके अंदर आपको मिलता है, बिकॉज कार लेंथ में काफ़ी बड़ी है तो खुद से जो है वो सेल्फ पार्किंग भी होती है और साथ ही 50 मीटर से ज़्यादा तक जो है वो रिवर्स मेमोरी भी ये रखती है। वो मैं आपको लाइक डेमो देके बता दूंगा। देन यहाँ पर BMW LED लाइट्स यूज़ करी गई है। फ्रंट में 2 प्रोजेक्टर्स हैं, हाई बीम असिस्ट फंक्शन के साथ में है और अडेप्टिव लाइट्स यहाँ पर दी गई है जो ऑलमोस्ट 500 मीटर तक का थ्रोज दे देती हैं और रात में चलाने में बिल्कुल परेशानी नहीं आती है। एक सेपरेट नाइट ड्राइव जो है वो आपको इस वीडियो के पार्ट में कहीं ना कहीं मिल जाएगी। आप टाइमलाइन पे क्लिक करके देख लेना ताकि आपको क्लियर एक्सपीरियंस हो जाए कि रात में कैसी इसके लाइट्स के थ्रोज हैं और इंटीरियर में एम्बियंस कैसा है। देन नीचे अगर आप यहाँ पर देखोगे काफ़ी बड़े बड़े एयर डैम्स दिए गए हैं, बिकॉज रेडिएटर जो है वो काफ़ी बड़ा है। इंजन और AC को जो है लाइक प्रॉपर एयर मिलती रहे उसके हिसाब से। एंड यहाँ पर ये एडास के लिए रडार लगा हुआ है और एडास के लिए ऊपर वहाँ पे 2 कैमरे अलग से लगे हुए हैं। बोनेट काफ़ी लंबा है और ये कलर आप लोग देख सकते हैं। टोटल 4 कलर जो है वो BMW अभी यहाँ पर सेल कर रही है। X7 के अंदर वाइट है, ब्लू है, ब्लैक है एंड ये ग्रे स्टोन पे है। और लिटरली ये कलर वन ऑफ द बेस्ट कलर जो है मैं बोलूँगा X7 के ऊपर लगता है। आप चाहो तो ऑफकोर्स ब्लैक या वाइट में भी ऑप्ट कर सकते हो। साइड प्रोफाइल देखते हैं सबसे पहले। चलो ठीक है, टायर आप लोग देखो बिकॉज टायर बहुत अच्छे हैं। साइड में कार काफ़ी बढ़िया लगती है, काफ़ी बड़ी लगती है, लेंथ वाइज काफ़ी अच्छी है। ग्राउंड क्लियरेंस अभी जज मत करना बिकॉज कार जो है अनइवन सरफेस पे खड़ी है। आगे वाले टायर नीचे हैं, पीछे वाले साइड में हैं, तो दैट्स वाई अभी जज मत करना। बट स्टिल ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में कहीं पर भी टच नहीं होगी। अराउंड 229 mm के आसपास का नॉर्मल ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। कार वापस फिर लाइक एयर सस्पेंशन से लिफ्ट भी हो जाती है। तो कितने भी खराब रास्ते हो, लाइक अभी हम लोग देख लो किस टाइप के रास्ते में आराम से कार लाइक आती है, कहीं पर भी टच नहीं होती है। अब टायर साइज़ की बात करते हैं तो यहाँ पर फ्रंट एंड रियर दोनों में ही सेम टायर मिलते हैं, बट फ्रंट में जो डिस्क यूज़ करा गया है ये साइज़ में बड़ा है। डिस्क कैलिपर भी काफ़ी बड़ा है। एम ब्रेक कैलिपर यहाँ पर यूज़ होते हैं। 285/45 R21 टायर है। स्टिल अगर आपको ऑप्शनल चाहिए, आपको और बड़े टायर चाहिए तो 21-23 इंचेस तक भी आप ऑप्ट कर सकते हो। बट मेरा ये रिकमेंडेशन है कि 21 इंचेस इज सफिशिएंट फॉर द X7। इससे ऊपर जाने का कोई सेंस नहीं बनता है इंडियन रोड्स के हिसाब से। ये टायर बहुत ही सही साइज़ है और बहुत ही सूथिंग लगते हैं इस प्रॉपर डायमेंशन के हिसाब से, बॉडी के हिसाब से। इसके ऊपर जाओगे तो राइड क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। डेफिनेटली लुक थोड़ा सा इनहेंस हो जाएगा, बट अगेन अगर मेरी बात मानो तो जो 21 इंचेस के साथ में स्टॉक आती है X7 बेस्ट है। और रियर वाला टायर भी एक बार आप लोग देख लो। ब्रेक कैलिपर्स यहाँ पर जो है सिंगल पिस्टन फ्लोटिंग ब्रेक कैलिपर है, वहाँ पे आगे जो है 4 पिस्टन फिक्स्ड ब्रेक कैलिपर यूज़ करे हुए हैं। कॉन्टिनेंटल का वही टायर 285/45 R21 यूज़ होता है फ्रंट एंड रियर दोनों में। टैंक की अगर बात करें तो 80 लीटर का डीजल टैंक यहाँ पर है। अगर आप पेट्रोल लेते हो तो इसके अंदर आपको 83 लीटर का फ्यूल टैंक जो है वो मिल जाता है। तो 3 लीटर का पेट्रोल टैंक पेट्रोल में बड़ा मिलता है, दैट्स इट। बाकी साइड प्रोफाइल आप लोगों ने देख ली। हाँ, एक चीज़ और बतानी है, ये सभी चीज़ें जो है लाइक विंडो लाइन कंप्लीट ब्लैक आउट की हुई है। ऊपर ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के अंदर आपको ये रूफ रेल मिल जाती है। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसकी ग्लास की सराउंडिंग जो ORVM की है ये भी ब्लैक कलर के अंदर है। तो ये सब चीज़ें बहुत सूथिंग लगती है। एंड यहाँ पर आप सिर्फ ऐसे हैंडल बार पर टच करोगे, कार लॉक अनलॉक खुद से हो जाती है। जैसे आप पास में आते हो पैसिव लाइक आपको एंट्री एग्जिट जो है दोनों मिल जाता है। तो आपको लाइक बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि की निकालनी है या ओपन क्लोज करना है, लॉक करना है, खुद से कार जो है ऑटोमेटिक हो जाती है। देन अब रियर से देखते हैं। रियर से अब आपको जैसे मैंने आपको बताया था ना कि लाइक अनइवन सरफेस पे खड़ी है तो काफ़ी हाइटेड लग रही है। ऑफकोर्स हाइटेड है। और अभी एक्चुअली एक और चीज़ बता देता हूँ, अभी इसके जो सस्पेंशन है ये सिर्फ मीडियम सेट है। अभी चाहूँ तो मैं इसको और ऊपर तक जो है वो लेके जा सकता हूँ।
पीछे क्या मिलता है, एक्स ड्राइव 40D का बैच, एक सिल्वर लाइन यहाँ पर मिलती है, BMW का लोगो, X7 पार्किंग सेंसर्स यहाँ पर दिए हुए हैं, टोटल 6 पार्किंग सेंसर्स आगे और 6 पार्किंग सेंसर पीछे हैं। ड्यूल एग्जॉस्ट पाइप आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, एक इधर और एक इधर, ऐसा नहीं है कि फेक एग्जॉस्ट पाइप वगैरह दिए गए हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी रखी है BMW ने, बिल्कुल एकदम रियलिस्टिक रखा है। अब बात करते हैं लाइक अगेन बूट स्पेस की। तो उससे पहले यहाँ पर एमिनिटीज सब कुछ है, वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, आप ऑप्ट कर सकते हो। BMW का डैश कैम जो है वो भी यहाँ पर रखा हुआ है। अब बूट जो है वो स्प्लिट बूट यहाँ पर मिलता है, अगेन लग्जरी टच। अगर आप कुछ इस टाइप की पिकनिक स्पॉट पे आते हो तो आराम से यहाँ पर हैज़ अ कपल बैठ सकते हो, अपने ड्रिंक्स एंजॉय कर सकते हो, कुछ स्नैक्स चाहें तो वो आप एंजॉय कर सकते हो। तो आराम से 2 लोग जो है वो यहाँ पर बैठ सकते हैं, एंड ये काफ़ी अच्छा लगता है। स्टिल यहाँ पर कितना स्पेस है तो मैं आपको बता दूँ कि 2 केबिन साइज सूटकेस जो है वो आराम से यहाँ पर आपके आ सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देखो, नीचे आपके पास में टूल बॉक्स है एंड एक शेल्फ रखा हुआ है। अगर जैसे 3rd रो अगर आप ऐसे फोल्ड करके जा रहे हो तो वहाँ पर जो है आपके पास में एक ऑप्शन हो जाता है। इस बैग को मैं नीचे रख देता हूँ एक्चुअली, ठीक है। तो आप लोग आराम से यहाँ पर देख लो, स्विचेस हैं यहाँ पर कई सारे। अगर आपको लाइक ये कंप्लीट फोल्ड करनी है सीट तो आप यहीं से सीट जो है वो फोल्ड कर सकते हो। ये देखो मैं करके बता देता हूँ आपको, ये हेडरेस्ट डाउन हुआ, वो हेडरेस्ट डाउन हुआ, और यहाँ पर आप लोग देखो कुछ इस टाइप से ये सीट जो है फोल्ड हो गई। तो अब ये कितना बड़ा स्पेस जो है वो आपके पास बन जाता है, ऑलमोस्ट 700 लीटर से ज़्यादा का बूट स्पेस बन जाता है। अदरवाइज़ 290 लीटर के आसपास का बूट स्पेस रहता है अगर तीनों सीट्स ऊपर है तो। और अगर उन दोनों सीट्स को भी आप डाउन कर देते हो तो ऑलमोस्ट 2100 लीटर से ज़्यादा का बूट स्पेस जो है वो क्रिएट हो जाता है। देन यहाँ पर आपके पास में बूट लैंप है, यहाँ पर भी आपके पास में बूट लैंप है, और यहाँ पर आपके पास में फर्स्ट एड किट पड़ा हुआ है। यहीं से मेरे को इसको कमांड देनी है एंड देन अगेन जो है वो सीट्स आपकी ऊपर आ जाएगी कुछ इस टाइप से। तो बिल्कुल एफर्टलेस जो है वो सीट्स को आप एडजस्ट कर सकते हो। सिर्फ ये जो हेडरेस्ट हैं आपके, ये आपको मैन्युअली जो है वो हाथ से ऐसे ऊपर करने पड़ेंगे। दैट्स इट। अब मैं करता हूँ बूट को क्लोज़। अब एक बार आप लोग ये देखो कि ऊपर जो साइज़ है वो कितनी ऊपर तक लेके हो गई है। तो यहाँ पे हाथ लेके जाना ही जो है वो काफ़ी ऊपर हो गया है। यहाँ पर जो है वो आपका लाइक ट्रायंगल पड़े हुए हैं। इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर कुछ ऐसे हज़ार्डियस कंडीशन बनती है तो आप ट्रायंगल्स को निकाल के और प्लेस कर सकते हो, ताकि कोई और जो है पीछे से आ रहा है तो उसको अलर्ट मिल जाए। दैट्स इट। और साथ ही अगर आपको कुछ लोड करना है, लगेज वगैरह हेवी है, तो गाड़ी की आपको हाइट नीचे करनी है, तो यहीं पर एक स्विच है, इसी स्विच को आप प्रेस करोगे। अब ये देखो ग्रीन कलर की लाइट आ रही है, कार की जो हाइट है वो बिल्कुल कम हो गई, और ये देखो अब बिल्कुल गैप ही नहीं रही है। लाइक टायर से जितनी नीचे आ सकती थी उतनी नीचे, मतलब बिल्कुल ऐसे 2 फिंगर भी प्रॉपर नहीं जा रही है और कार और नीचे आ गई है। तो ऐसे आप चाहो जितनी नीचे जो है वो गाड़ी को कर सकते हो। अगर सिर्फ इसको बंद करना है तो आप यहाँ से बंद कर सकते हैं, इसको खोलना है तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं, और अगर दोनों को एक साथ बंद करना है तो सिर्फ आपको ये वाले बटन को प्रेस करना है और फिर ये दोनों ही एक साथ क्लोज हो जाएंगे कुछ इस टाइप से। सबसे पहले मैं आपको 3rd रो लाइक एक्सेस करके बता देता हूँ कि 3rd रो जो है वो आपको कैसे मिलती है। तो ये सीट जो है वो मैक्स आगे हो चुकी है और अंदर आना लिटिल बिट ट्रिकी है, बट ठीक है, मैनेजेबल है। ओके, अभी मैंने सीट को उस पोजीशन पे कर दिया है कि आगे आराम से 6 फीट का बंदा बहुत ही कंफर्टेबल बैठ पाए। उसके बावजूद यहाँ पर मेरे पास में डिसेंट लेग स्पेस है। मैं एक पैर इधर रखूँगा, एक पैर इधर रखूँगा और यहाँ पर बैठूँगा। जो मेरे नीज है ना वो टच नहीं हो रहे हैं यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर मेरे पास में AC वेंट है पीछे। यहाँ पर पीछे का जो लाइक कंफर्ट है वो भी डिसेंट है, प्रॉपर हेडरूम वगैरह जो है वो मुझे मिल रहा है प्रॉपर, कोई परेशानी नहीं है। आगे 6 फीट का बंदा बैठेगा, उसके बाद में अगर मैं बैठा हूँ 5'10" है मेरी हाइट, तब भी मैं बहुत कंफर्टेबल यहाँ पर बैठ पाऊँगा। 2 लोग मेरी हाइट के बहुत ही आराम से यहाँ पर बैठेंगे। AC वेंट है एमिनिटीज़ में, यहाँ पर मेरे पास में 2 कप होल्डर हैं दोनों ही साइड में। देन AC वेंट है, तो लाइक इस AC को मैं अपने अकॉर्डिंगली टेम्परेचर भी सेट कर सकता हूँ। टोटल 5 जोन क्लाइमेट कंट्रोल है इसके अंदर, आगे 2, फिर पीछे 2 और पीछे 1, लाइक 3rd रो में 1। तो यहाँ पर टेम्परेचर मैं अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकता हूँ, चाहे आगे वाले पैसेंजर अपने हिसाब से जो भी एडजस्ट करके बैठे हैं। एंड साथ ही ये एक अलग से सेपरेट मून रूफ भी मुझे मिलता है यहाँ पर। लाइक 3rd रो वाले बंदों के लिए भी कितनी सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। सॉफ्ट टच मटेरियल है, एम्बियंट लाइट है, क्वार्टर पैनल ग्लास है, यहाँ पर स्पीकर्स हैं, ऊपर एक मून रूफ है। तो हर एक चीज़ जो है वो यहाँ पर भी आपको मिलती है। तो यहाँ पर बैठने पे भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप लाइक कहीं ऐसे पीछे आपको डाल दिया गया है। यहाँ पे प्रॉपर आपको 7 सीरीज़ वाली लग्जरी जो है वो मिल जाती है। तो दैट्स इट। अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि इसकी जो कैप्टन सीट है वो कितना आपको कैप्टनिश फील देती है, कितना लग्जरी फील देती है। आप चाहो तो यहाँ सेंटर से भी जो है वो निकल सकते हो, अगर निकल पाओ तो। ओके, तो अब मैं हूँ 2nd रो में। यहाँ पर 2 Type-C पोर्ट, 2 बॉटल होल्डर, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, फ़ोन रखने के लिए प्रॉपर एकदम बढ़िया स्पेस यहाँ पर मिल जाती है। ये देखो 2 फ़ोन एक इधर ऐसे रख सकते हैं। ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पर अलग से,
देन एसी और एसी वेंट का एयर सर्कुलेशन भी आप एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर एसी वेंट है, इधर भी एसी वेंट आपको मिल जाते हैं। कोर्टुक है और इधर हैंडल बार, अगेन एक और कोर्टुक, 2 रीडिंग लैंप्स। एंड ये ऊपर जितनी भी रूफ आप देख रहे हो ना, ये प्रॉपर बी पिलर, सी पिलर, ये सब अल्कंटारा फैब्रिक यहाँ पर यूज़ करा गया है, जो कि वन ऑफ द प्रीमियम फैब्रिक जो है वो होता है। लाइक GLS में भी ऊपर रूफ में अल्कंटारा आपको नहीं मिलता है। तो अगेन जो रूफ लाइनर है ये प्रॉपर आपको बहुत ही लग्जरी फील जो है वो देने वाली है। उसके अलावा यहाँ पर भी एक टाइप सी पोर्ट है। अभी जैसे ये कोट हैंगर लगा हुआ है, आप चाहें तो इंफोटेनमेंट सिस्टम भी ऑप्ट कर सकते हो, बट वो ऑप्शनल है और GLS में आपको स्टैंडर्ड मिल जाता है, ये उसका एक बेनिफिट है। अब इन सीट्स की अगर बात करें तो ये बहुत कंफर्टेबल है, बहुत बढ़िया कुशन इसके अंदर आपको मिलता है। यहाँ पे ये प्रॉपर आर्म रेस्ट है, सॉफ्ट लाइक कुशन यहाँ पर भी है, और इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हो हेडरेस्ट को भी, ताकि अगर आपको सोना है तो आप आराम से सो जाओ और आपका नेक इधर उधर जो है वो लाइक हिले नहीं। एंड यहीं बैठे बैठे जो है लाइक ऊपर सनशेड जो हैं वो मैं क्लोज़ कर सकता हूँ। लाइक ये सनशेड मैंने क्लोज़ कर दिया, ऊपर वो जो पीछे वाला सनशेड है वो भी मैंने यहाँ से क्लोज़ कर दिया है। अगर मेरे को इसको डाउन करना है तो ये यहाँ से मैं इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल कर सकता हूँ। विंडो रोल अप रोल डाउन जो है उसके लिए एक सेपरेट अलग से फिर स्विच है, और उधर वाला जो लाइक मिरर है उसके भी कंट्रोल्स मेरे पास में यहाँ पर है। तो एक प्रॉपर बोस वाली फील जो है वो बोलते हैं ना कि बोस सीट वाली फील आपको यहाँ पर मिल जाती है। मैगज़ीन होल्डर्स हैं यहाँ पर, आप चाहें तो अपनी मैगज़ीन न्यूज़पेपर वगैरह जो है वो रख सकते हैं। बट एक चीज़ और है जो मैं मिस कर रहा हूँ, इस सीट पे बैठे बैठे मैं इस सीट को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। लाइक जैसे सपोज ड्राइवर अगर कार चला रहा है तो यहाँ पर मेरे पास में वो कंट्रोल नहीं है कि इस सीट को मैं ऑल द वे आगे कर लूँ, वो मुझे ड्राइवर से ही जो है वो करवानी पड़ेगी। तो दैट सीट। अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि X7 में आपको आगे क्या कुछ फीचर्स मिलते हैं। तो अब चलते हैं अंदर और सबसे पहले डोर से स्टार्ट करते हैं। अगेन सभी जगह सॉफ्ट टच मटेरियल, वुडन ट्रीटमेंट, इनको भी आप 2 कलर में ऑप्ट कर सकते हो। और जो आइवरी कलर आप देख रहे हो इंटीरियर में, इनमें भी अलग कलर है। लाइक आप चाहें तो टैन जो ब्राउनिश टोन होता है उस कलर को भी आप ऑप्ट कर सकते हो। तो इंटीरियर में आपके पास में अलग अलग ऑप्शन है, आपने पसंद के अकॉर्डिंगली ऑप्ट कर सकते हो। देन यहाँ पर लॉक अनलॉक है, देन मेमोरी फंक्शंस हैं, एंड ये वाले बटन को आप प्रेस करेंगे तो उधर वाली जो सीट है उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। रियर वाली सीट जो है वो भी ड्राइवर एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। देन यहाँ से आप बूट ओपन करेंगे, इधर आपके पास में ORVM के कंट्रोल्स हैं, सारे मिरर्स के लाइक विंडो के कंट्रोल्स हैं। दैट्स इट। स्पीकर्स, और स्पीकर में आपको बता दूं हमन कार्डन का यहाँ पर आपको लाइक 16 स्पीकर म्यूजिक सिस्टम मिलता है, और इसके बारे में चलते चलते जो है वो ड्राइविंग के टाइम पे बात करेंगे। आराम से 1.5 लीटर बोतल जो है वो ये होल्ड कर लेता है। यहाँ पर अच्छा खासा स्पेस जो है आपको और बचता है। नीचे 2 पैडल, एक डेड फुट ट्विस्ट, यहाँ से मैंने 2 बार इसे लैश ओपन करके लाइक बोनेट ओपन करा था। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस है, मैंने लाइक यहाँ पर सैनिटाइज़र रखा हुआ है, दैट्स इट। इधर आप देखेंगे तो आपके पास में कई सारे कंट्रोल सीट्स के मिल जाते हैं, और इससे मुझे जो X5 की भी याद आती है, बिकॉज X5 में भी कई सारे ऐसे कंट्रोल जो हैं वो आपको मिलते हैं। इन पे आप बस टच करते हो ना तो ये टच सेंसिटिव है, और यहाँ पर आपके सारे कंट्रोल जो भी आप कर रहे होते हो वो सब आपको दिखते हैं। अब इसमें एक जो वन ऑफ माई फेवरेट फीचर है वो मैं आपको बताता हूँ। आप इस सीट को आगे या ऐसे पीछे करते हो, ठीक है, लाइक ये ऐसे आगे हो गया। ये वाला जो पर्टिकुलर स्विच है ना, ये वाला इस स्विच के अंदर स्विच है, इससे आपका ये शोल्डर सपोर्ट जो है वो एडजस्ट होता है। यानी कि सिर्फ ये इतना पार्ट आगे या पीछे आता है, और ये एडजस्टमेंट लिटरली जो है वो ड्राइविंग को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बना देता है। एंड लिटरली जितने एडजस्टमेंट यहाँ पर मिलते हैं ना उतने आपको GLS में भी नहीं मिलते हैं। अब चलते हैं अंदर, बैठते हैं, और ये जो थाई सपोर्ट है इसको भी आप इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो एडजस्ट कर सकते हो, एक्सटेंड जो है अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो। स्टीयरिंग की बात करें तो यहाँ पर भी आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यहाँ पर दिए गए हैं। आप आराम से इसकी हाइट और रीच जो है वो दोनों ही इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में स्टीयरिंग आपके पास में कंप्लीट ये लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील मिलता है, काफ़ी अच्छा लगता है इसको होल्ड करना, और बहुत ही प्रीमियम मटेरियल का ये बना हुआ है। यहाँ पर स्टिचिंग्स दी गई हैं, ऑफ वाइट कलर यहाँ पर ये हो गया है। BMW हॉर्न काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लाउड है। देन यहाँ पर आपके पास में क्रूज़ कंट्रोल के बटन है लिमिटर के साथ में, पैडल शिफ्टर्स, इधर आपके पास में सारे कंट्रोल्स हैं जिससे आप MID और HUD वगैरह जो है उन सभी को कंट्रोल कर सकते हो। टेलीफोनिक के कंट्रोल्स जो हैं वो भी यहाँ पर दिए गए हैं। एंड साथ ही कि M बैच, ये M स्पोर्ट वर्जन है, आपको बता दूँ मैं, तो कई सारे फीचर्स जो हैं M स्पोर्ट स्पेसिफिक आपको मिलेंगे। एंड मेरा ये मानना है कि लाइक अगर आप X7 ले रहे हो तो M स्पोर्ट्स वर्जन ही ऑप्ट करो। अब यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि लाइक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे आपको क्या कुछ फीचर्स मिलते हैं। 12.3 इंच का ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, एंड ये कर्व डिस्प्ले है 14.9 इंचेस का। ऊपर यहाँ पर आपके पास में ये HUD भी है जिसको अपन ड्राइविंग में नाइट ड्राइव के टाइम पे एक्सपीरियंस करेंगे। अब ये जो थीम है ना, इससे अगर आपके पास में घर पे BMW है तो आप ऑफ कोर्स यूज्ड टू होंगे। इसमें कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा लाइक वो नहीं है कि आपको कुछ अलग देखने को मिल जाए। लेआउट जो है वो अपन एक्सपीरियंस कर लेते हैं कि लेआउट जो है इसमें 3 ऐसे आपको मिलते हैं, और मुझे पर्सनली जो है वो ये काफ़ी अच्छा लगता है, ये वाला जो लेआउट है सेंटर वाला। एंड यहाँ पर आप चाहो तो मैप वगैरह जो भी आपको लगाना है, या आपको लाइक आपका डाटा देखना है कि कितने किलोमीटर पर लीटर या ट्रिप वगैरह जो भी है, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ से जो है वो ऐसे देख पाओगे। दैट्स इट। अब टोटल ये कार कितनी चल गई, 14,200 किलोमीटर, और ये सब चीज़ें। आज की ट्रिप मेरी 19 किलोमीटर की। इधर लाइट्स वगैरह हैं,
और उनके सारे कंट्रोल जो है वो यहाँ पर आपको मिलते हैं। दैट्स इट। और इधर रेंज बता रहा है कि एक टैंक पे अभी कितनी चल सकती है, टाइम नीचे है और टेम्परेचर है बाहर का। अब चलते हैं और आते हैं सेंटर कंसोल में। अब सेंटर कंसोल में सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर वुडन ट्रीटमेंट। अगेन इसको आप 2 अलग अलग कलर में ऑप्ट कर सकते हो। यहाँ पर ये जो बार लाइट है ये अलग अलग फॉर्मेशन में ग्लो करती है, कॉल वगैरह आता है तो ये बहुत अच्छी लगती है, बहुत बढ़िया एम्बियंस रहता है। इसके अंदर जो एम्बियंट लाइट है उसको भी आप चेंज कर सकते हो। ऑलमोस्ट 15-16 एम्बियंट लाइट यहाँ पर आपको मिलती है। ऊपर ये सभी चीज़ें डैशबोर्ड पर सॉफ्ट टच मटीरियल आपको मिल जाता है। ग्लव बॉक्स जो है वो भी डिसेंट साइज़ का यहाँ पर रखा गया है और उसमें आपको इल्यूमिनेशन भी प्रॉपर मिल जाती है। अब सेंटर कंसोल में ये जो डिस्प्ले है इसमें आपको कई सारे फीचर्स जो हैं वो मिलते हैं और काफ़ी बढ़िया है इसको यूज़ करना और बहुत ईजी है। और इवन दो मैं तो इसको जो है वो मोस्टली ये रोटरी नॉब से यूज़ करता हूँ। अगर मेरे को साउंड वगैरह कुछ बढ़ाना है तो जेस्चर कंट्रोल भी यहाँ पर है और ऐसे जेस्चर कंट्रोल से सॉन्ग चेंज करना है, साउंड कम ज़्यादा करना है, वो सब बहुत ईजीली जो है वो हो जाता है। तो यहाँ पर आपके पास में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले तो हैं। उसके बाद में लाइक डिजिटल कनेक्टिविटी भी है, ऐप से ही आप फ़ोन लाइक कनेक्ट कर सकते हो। ऐप के थ्रू आप कार से कनेक्टेड रह सकते हो। कार के 360 कैमरा से आप ऐप के थ्रू फ़ोटो ले सकते हो कि कार के आसपास कोई और है तो नहीं। इवन दो अगर आप कार से दूर भी हो तो कार के अंदर लाइक ई सिम आपको मिलती है। और बाकी बहुत सारे फीचर्स जब आप कार परचेस करोगे तो लाइक डेफिनेटली आप लोगों को जो है वो देखने मिलेंगे और आप लाइक एक एक चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। एक चीज़ की जो कमी लगी लाइक फ्रंट सीट पे यहाँ पर मसाज आपको नहीं मिलती है, बट GLS में काइनेटिक फीचर जो है वो मिल जाता है, काइनेटिक मसाज फंक्शन जो है वो आपको मिल जाता है। बट हाँ, यहाँ पर आपके पास में दोनों ही सीट फ्रंट हीटेड और वेंटिलेटेड फंक्शन के साथ में आती है। ओके, और ये आपको इसका लाइक AC का मेन्यू है पूरा। देन ये गाड़ी का मेन्यू, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये कनेक्टेड है मेरे फ़ोन से तो ये यहाँ पर बहुत ही सीमलेसली वर्क करता है, बहुत ही अच्छी तरीके से जो है वो कनेक्ट हो जाता है, कोई परेशानी जो है वो नहीं आती है कनेक्टिविटी में। दैट्स इट। और लाइक कुछ शॉर्टकट्स है, इंफोटेनमेंट के ऐप अगर आपको एक्सप्लोर करने हैं तो आप कर सकते हो। व्हीकल है तो यहाँ पर व्हीकल के कुछ ऐप मिल जाते हैं। रिसेंटली यूज़ जो है वो आप देख सकते हो। रिसेंटली यूज़ में लाइव व्हीकल वाला जो है वो बहुत अच्छा है। अगर आप कहीं ऑफ रोडिंग वगैरह करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि लाइक कहाँ पर आपकी गाड़ी कितनी टिल्ट है और आपकी राइड हाइट जो है वो कितनी है, वो आप देख सकते हो। कंप्लीट अभी अपन ने लो करी थी। देन यहाँ पर कौन से व्हील में कितनी पावर जा रही है वो आपको बताएगा। अगर आप हाईवे पे चल रहे हो तो मोस्टली जो है वो रियर व्हील ड्राइव बायस्ड ही रहती है, X7 सारी पावर रियर के दोनों व्हील्स में जो है वो जारी होती है। दैट्स इट। बाकी एलिवेशन वगैरह जो है वो भी यहाँ पर आपको बता रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है बहुत यूज़फुल हो जाती है। लाइक जिन लोगों को ऐसे है तो मज़ा आएगा उनको ये सब चीज़ें एक्सप्लोर करने में। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि इसमें ऑफ रोड पर्टिकुलर मोड नहीं मिलता है, वो चीज़ मेरे को थोड़ी सी वियर्ड लगी। लाइक GLS में आपको ऑफ रोड मोड मिलता है, कंफर्ट मोड मिलता है और लाइक नॉर्मल आपका इको मोड मिलता है। इसमें आपको इको प्रो मिल जाता है और देन आपके पास में कंफर्ट मोड मिल जाता है, देन आपके पास में स्पोर्ट्स मिल जाता है और स्पोर्ट्स प्लस मिल जाता है। तो उसको आप इंडिविजुअली जो है वो कॉन्फिगर चाहो करना तो वो भी आप कर सकते हो। बट पर्टिकुलर एक ऑफ रोड मोड जो है वो ये कार डिजर्व करती है, जो कि होना चाहिए था। इको मोड में आप चाहो तो थीम वगैरह जो है वो भी चेंज कर सकते हो। अब आते हैं नीचे, तो आपके पास में कुछ फिजिकल बटन हैं जैसे वॉल्यूम रॉकर्स वगैरह हो गए। ये AC के कंट्रोल मुझे जो है वो अच्छे नहीं लगे, वो उतने ज़्यादा मतलब ऐसे हैंडी नहीं है, आप एग्जैक्ट पता नहीं कर पाते हो कि एयर ब्लो जो है वो कहाँ पर हो रही है। और इसकी जो फील है वो भी उतनी अच्छी नहीं, प्लास्टिक की फील है। इसके अंदर थोड़ा सा मेटल फिटमेंट होना चाहिए बिकॉज यार अगेन वी आर लाइक सिटिंग इन द 7 सीरीज़, फ्लैगशिप प्रोडक्ट ऑफ द BMW लाइनअप। तो डेफिनेटली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसके नेक्स्ट अपडेट में जो है इनको थोड़ा सा कंपनी को फिक्स करना चाहिए। बाकी सभी जगह नीचे तक जहाँ पर भी आपके टच पॉइंट है उन सभी जगह आपको सॉफ्ट टच मटेरियल मिलता है। इसको आप ऐसे क्लोज कर सकते हो, अगेन वुडन सरफेस ही बन जाता है। ग्लास सनग्लास होल्डर नहीं है तो मेरे को यहाँ पर अपने सनग्लासेस रखने पड़ते हैं। वायरलेस चार्जर, एक टाइप A पोर्ट यहाँ पर मिलती है, 2 लाइक आपके पास में ये कप होल्डर है, 12 वॉट का पावर सॉकेट यहाँ पर भी है। की फॉब लॉक अनलॉक, आपको लाइक कुछ लाइक एडजस्ट करना है, कुछ भी फीचर आप यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हो। बूट ओपन करनी है तो कर सकते हो। कुछ इस टाइप का ही नॉर्मल की फॉब आपको मिलता है। ओके, लाइक वो की से आगे पीछे एंड ऑल वो सब चीज़ें लाइक लास्ट जनरेशन में सब चीज़ें खत्म हो गई। अब यहाँ पर ये क्रिस्टल गियर नॉब है, ये हैंड क्राफ्टेड आपको पूरा जो है वो मिलता है। स्टार्ट स्टॉप बटन, ये गियर नॉब, रोटरी डायल और यहाँ से आप राइट हाइट एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर होम मेन्यू वगैरह मैप में जाना है तो डायरेक्ट सारे शॉर्टकट्स वगैरह दिए गए हैं, वो आप यहीं से जो है वो जा सकते हो। लाइक यहाँ पर आपके पास में मोड्स है, स्पोर्ट्स, कंफर्ट, इको, ऑटो होल्ड, व्हील डिसेंट कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, पार्किंग असिस्ट फंक्शन, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करना है तो वो आप कर सकते हो। पार्किंग असिस्ट में यहाँ पर आप देख सकते हो स्टार्ट रिवर्सिंग असिस्ट भी यहाँ पर दिया हुआ है और आपको जो भी रिवर्स असिस्ट करना है, असिस्ट व्यू चाहिए वो आप कर सकते हो। पार्किंग सर्च करके कार खुद से जो है सेल्फ पार्क हो जाती है, तो वो सारे फीचर्स भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। देन यहाँ पर आपके पास में ग्लव बॉक्स काफ़ी बड़ा है, इसमें आपके पास में एक टाइप सी पोर्ट जो है वो मिल जाती है। दैट्स इट। और इसको आप सॉफ्ट क्लोज कर सकते हो। यहाँ पर काफ़ी बढ़िया ये सॉफ्ट कुशनिंग जो है वो आपको मिलती है। ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपके पास में रीडिंग लैंप्स हैं, ये कुछ इस टाइप से है, 2 स्विच इसके हैं और एक ये जो स्विच आप देख रहे हो ये है आपके लास्ट वाले जो मून रूफ है ना, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। यहीं से आप जो है वो बैठे बैठे इसको ओपन या क्लोज कर सकते हो। सेंटर वाले स्विच से पूरी केबिन के लाइट जो है वो ऑन हो जाती है और यहाँ से आप ओपन करोगे इसका ये वाला जो मेन पैनोरामिक सनरूफ है, ये भी अल्कंटारा मटेरियल में दिए गए हैं। बहुत अच्छा लगता है हाथ लगाने में, काफ़ी प्रीमियम फील जो है वो आती है। वैनिटी मिरर लाइट के साथ में मिल जाता है।
और ये एक्सटेंडेबल फंक्शन के साथ में जो है वो आपको मिलता है, ये चीज़ बहुत बढ़िया है। बट एक और चीज़ है, GLS में यहाँ पर आपको आगे भी मिलता है वाइज़र और साइड में भी वाइज़र मिलता है, तो कोई चीज़ उसमें ज़्यादा बेटर है, कोई चीज़ इसमें ज़्यादा बेटर है, कंपैरिजन में सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। IRVM इलेक्ट्रॉनिकली लाइक ऑटो डिमिंग IRVM यहाँ पर है ही सही। तो आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से देख ली X7 को, एक्सटीरियर इंटीरियर से सारे फीचर्स, हर एक चीज़ के बारे में, जो अच्छा लगा क्वालिटी वाइज, जो अच्छा नहीं लगा, स्पेस कैसी है। फर्स्ट सेकंड थर्ड रो में तीनों ही काफ़ी बढ़िया स्पेशियस हैं और काफ़ी अच्छा स्पेस आपको मिलता है। अगर नॉर्मल जो इंडियन हाइट्स होती है आपकी फैमिली में, अगर लाइक ऑलमोस्ट 5, 10, 6 फीट तक के लोग हैं, आराम से 6 लोग बहुत ही कंफर्टेबल बैठ के जा सकते हैं इस गाड़ी में। अब बाकी चलते हैं और सारी चीज़ें चलाते हुए डिस्कस करते हैं ओवरऑल। तो चलते हैं और ड्राइव एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर करता हूँ कि X7 के साथ में लास्ट के जो 8-10 दिन है वो कैसे रहे, और दिल्ली टू मुंबई मैंने इसके साथ पूरा करा है, तो ओवरऑल पूरा एक्सपीरियंस मेरा जो है दिल्ली टू मुंबई का कैसा रहा, एंड कार कितनी कंफर्टेबल है, इसकी जो राइवल है उसके कंपैरिजन में कैसी है, हर एक चीज़ के बारे में जो है वो थोड़ा सा डीपली जो है वो आज अपन इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। ठीक है, ड्राइव में डाल दी एंड लाइक अभी ये इको प्रो मोड में है, लाइक ब्रेक पे से पैर हटाया, क्रॉल फंक्शन इसके अंदर ऑफ कोर्स होता ही है, और 5-6 की स्पीड के आसपास में जो है वो कार क्रॉल करना स्टार्ट कर देती है। लाइक अगर आप ट्रैफिक में चल रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। और अब सब चीज़ों के बारे में जो है वो एक एक करके बात करते हुए चलते हैं। सबसे पहले बात करना स्टार्ट करेंगे अपन व्यूइंग एंगल का, कि गाड़ी का जो व्यूइंग एंगल है वो कैसा है। देखो, आप काफ़ी हाइटेड बैठते हो, लाइक मैं आपको बता दूं स्टैंडर्ड जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 221 mm है, और जब आप इसको रेस कर देते हो तो ये 296 mm तक पहुंच सकती है, 70 mm तक जो है वो रेस हो जाती है कार। तो काफ़ी हाइटेड आप हो, और ऑलरेडी कार की जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा है। बोनेट वगैरह प्रॉपर दिख रहा है आपको, हर एक चीज़ बहुत सही जो है वो दिखती है। कोई व्यूइंग एंगल में मतलब लाइक ऐसे नहीं निकाल सकता हूँ मैं कि हाँ यार ये चीज़ में लाइक मेरे को लगा कि कमी है। हर एक तरीके से जो है वो व्यूइंग एंगल मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा गाड़ी का। देन उसके बाद में IRVM की अगर बात करें तो डिसेंट व्यू जो है IRVM से आपको मिलता है। अगर लाइक टोटल पीछे 4 लोग और बैठे हैं, 6 लोग प्रॉपर आपकी कार के अंदर बैठे हैं, तो हल्का सा जो वो हेडरेस्ट है उसकी वजह से व्यू जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट होता है। बाकी आपको मतलब भर का दिख जाता है कि कितना आपको चाहिए। ORVM बढ़िया व्यू दे देते हैं। सिटी ट्रैफिक में जब आप चलाते हो ना तो A पिलर थोड़ा सा आपको ठीक लगता है, बाकी अदर दिन जो है सभी चीज़ें सॉर्टेड है। ये भी मतलब एक दो बार मेरे को लगा कि व्यू ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, तो आगे पीछे होकर मैंने देख लिया, मैनेज हो जाता है, बिकॉज जो ORVM है उसकी और A पिलर के बीच में जो है थोड़ा सा गैप है, तो लाइक हो जाता है, काम हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट अर्गोनॉमिकली कार कैसी है। सभी चीज़ें आपको रीच में है। स्क्रीन काफ़ी बड़े बड़े डिस्प्ले हैं, इसको चलाने के लिए यहीं पर ये रोटरी नॉब दिया हुआ है, बहुत ईजिली मैं चला लेता हूँ। हाँ, बट अगर जब ऐसा होता है ना कि हाथ से आप चलाने जा रहे हो तो कई बार इसका जेस्चर कंट्रोल जो है वो वर्क कर जाता है, तो सॉन्ग पीछे हो जाता है या पॉज हो जाता है या लाइक आगे जो है फॉरवर्ड हो जाता है, तो वो चीज़ थोड़ी सी वियर्ड लगती है कई बार। तो फिर कई बार ऐसा लगता है कि जेस्चर कंट्रोल ऑफ कर दो, बट वही है कि जेस्चर कंट्रोल जब ऑन रहता है तो म्यूज़िक जो साउंड है उसको आप यहीं से ऐसे कम ज़्यादा जो करते हो तो उसका एक अलग ही फील आती है, एक अलग मज़ा आता है कि मतलब आपकी अंगुली पे सारी चीज़ें हो रही है। अच्छा भी हो सकता है आपके लिए, सही नहीं भी हो, वो आपके ऊपर है, बट मेरे को जो है थोड़ा सा वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा था जब मैं स्क्रीन पे ऐसे चला रहा था। 2-3 बार मेरा सॉन्ग जो है वो चले गया, इधर उधर चले गया। बाकी ब्राइटनेस वगैरह बहुत सॉर्टेड है, दोनों ही डिस्प्ले की कोई परेशानी आपको ब्राइटनेस से रिलेटेड नहीं है। इवन तो जब डायरेक्ट सनलाइट होती है तब भी इनका इल्यूमिनेशन इतना सही, इतनी अच्छी ब्राइटनेस है कि हर चीज़ प्रॉपर तरीके से दिखता है, कोई लैग नहीं है, कोई भी लाइक वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले कनेक्ट करने में दिक्कत नहीं है। हर चीज़ बहुत ही सही तरीके से जो है यहाँ पर वर्क कर रही है। ठीक है, एम्बियंट लाइट अब आप लोग देख लो। एक चीज़ आपको और दिखाता हूँ, अभी टनल में तो फटाफट से यहाँ पर ऊपर ये जो सनरूफ है, पैनोरामिक सनरूफ है, इसके अंदर आपको 15,000 लाइक इल्यूमिनेशन, लाइक यहाँ पर लाइट जो है वो ये मिलती है, इल्यूमिनेटेड लाइट। और ये आपके जो एम्बियंट लाइट है उसके साथ साथ कलर चेंज करती है। ऑलमोस्ट 15 एम्बियंट लाइट जो आप मिलती है, जो भी आप चेंज करोगे तो ऊपर ये जो लाउंज एक्सपीरियंस आपको मिलता है इसकी वजह से वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल हो जाता है। और थर्ड रो के लिए आपको सेपरेट डेडिकेटेड एक मून रूफ मिल जाता है। तो अगेन मतलब थर्ड रो वाले भी ऐसा फील नहीं करेंगे कि हमको सबसे लास्ट में बिठा दिया, उनके लिए भी एकदम प्रॉपर ऐसा फील होता है कि हाँ हम लोग तीनों ही जो रो में बैठे हैं तो तीनों को सेपरेट जो है वो लग्जरी या सारे फीचर्स वगैरह दिए गए हैं। उनके लिए सेपरेट AC है, लाइक 5 जोन AC है, 2 and 1। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट पीछे उनके पास में टाइप A पोर्ट है। अगर 10-12 साल के आपके यहाँ पर बच्चे हैं ना आपके घर पे, तो 4 बड़े एडल्ट और 2 पीछे बच्चे अगर बैठेंगे तो वो बेस्ट कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ऑफ कोर्स लाइक वहाँ पर बैठा जा सकता है, एडल्ट भी बैठ सकते हैं। अगर 5'8", 5'10" तक की आपकी हाइट है तो वहाँ पर आप आराम से बैठ जाओगे। जब बीच में 6 फीट के आसपास के अगर कोई बैठा है तो एडल्ट, मैं इसके लिमिटर लगा देता हूँ। इसमें स्पीड का पता चलता ही नहीं है, ये गाड़ी 150 पे भी पहुँच जाती है। बस ये
बैल बजती है तो समझ में आता है कि स्पीड निकल गई, बट स्टिल ऐसे आप पता करोगे ना, लगेगा ही नहीं आपको कि किस स्पीड में चल रहे हैं। तो यहाँ पर लिमिटर लगा दिया है कि 119 से ऊपर नहीं जाए, बिकॉज 120 की स्पीड लिमिट है, ठीक है। अब हाँ, पीछे जो थर्ड रो के मैं बोल रहा हूँ, वहाँ पर बच्चे बहुत आराम से बैठ जाएंगे 10-12 साल के। वो उनके टैब वगैरह पे कुछ भी उनको मूवी एक्सपीरियंस करना है, गेम वगैरह खेलने, वहाँ पर टाइप सी पोर्ट है उनके लिए, वाटर बॉटल के लिए स्पेस है, डेडिकेटेड एसी का उनको कम ज़्यादा करना है, मून रूफ का वो मज़ा वहाँ पर ले सकते हैं आराम से बैठे बैठे। और वहाँ पर आप उनके पास में और उनके पास में काफ़ी बड़ा क्वार्टर पैनल ग्लास है, तो वो चीज़ भी मतलब लाइक एक अच्छी फील देती है। वहाँ पर बिल्कुल भी आपको क्लस्ट्रोफोबिक फील नहीं होता, बहुत एरी फील होता है, स्पेशियस है, कंफर्टेबल है सीट, तो कोई परेशानी नहीं है। तो ये तो तीनों सीट्स की बात हो गई। सीट्स फ्रंट वाली, सेकंड रो वाली, दोनों ही बहुत कंफर्टेबल है। लाइक अगर आप मतलब मेनली फ्रंट एंड रियर सीट पे ही बैठते हो तब तो मज़ा आने वाला है आपको, नेक्स्ट लेवल मज़ा आने वाला है। सेकंड रो की सीट जो है कैप्टन सीट है, तो वहाँ पर लाइक ऑफ कोर्स आपको काफ़ी बढ़िया रिक्लाइन एंगल भी मिल जाता है और सीटिंग स्पेस वगैरह भी आपको काफ़ी अच्छा मिलता है, और उसकी जो पोजीशन है जिस हिसाब से उसको काफ़ी अच्छी तरीके से वो आपको होल्ड करके भी रखती है। बट एक चीज़ की कमी लगी मेरे को उस सीट पे, पीछे वेंटिलेटेड और हीटेड फंक्शन नहीं है, और आगे वाली सीट पे मुझे कमी लगी, मसाज फंक्शन नहीं है। लाइक एटलीस्ट कुछ तो होना चाहिए ना, क्योंकि इसकी जो डायरेक्ट ट्रैवल है GLS, वो आगे वाली सीट पे आपको मसाज फंक्शन, हीटेड, वेंटिलेटेड तीनों चीज़ें ऑफर करती है। सेकेंड रो में उसमें प्रॉपर कंप्लीट सीट आती है, ऐसे कैप्टन सीट का ऑप्शन नहीं है अनफॉर्चुनेटली अभी। बट जो सेकंड वाली रो है ना, वो उतनी ज़्यादा रिक्लाइन नहीं होती है GLS की जितनी ये कैप्टन सीट रिक्लाइन हो जाती है, तो यहाँ पर कंफर्ट जो है वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो मोस्टली अगर आप ड्राइवर से गाड़ी चला रहे हो ना, तो फिर आपके लिए ये ज़्यादा बेटर है। बट उसके लिए भी फिर ये है ना कि रिक्लाइन एक सिर्फ कंफर्ट, अगर आपने थोड़ा सा ज़्यादा लाइक प्रायोरिटी है तो फिर ये ले लो, अदरवाइज उसमें भी कंफर्ट तो बढ़िया है। उसमें आपको इंफोटेनमेंट पैकेज मिल जाता है, उसमें आपको एक और फीचर लेफ्ट वाली सीट पे मिलता है कि इस वाली सीट को आपको वहीं बैठे बैठे आगे करना है, आप कर सकते हो। सॉन्ग वगैरह, म्यूज़िक, हर एक चीज़ वहाँ पर, वायरलेस चार्जर है सेंटर में। तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना, फीचर्स वाइज अगर देखा जाए, जो लग्जरी, ये जो फील है ना, वो वहाँ पर GLS में आपको थोड़ी सी ज़्यादा बेटर मिलेगी कंपैरेटिवली यहाँ के BMW के। ये थोड़ी सी स्पोर्टी फील होती है, थोड़ी सी लाइक बोलते ना कि कैसे बताऊँ, एक तो होता है कि प्रॉपर लग्जरी हो गया, एक थोड़ा सा स्पोर्टी के साथ में लग्जरी हो गया, मिक्स कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की गई है। वो चीज़ यहाँ पर जो है वो इंटीरियर में आपको ओवरऑल लगेगी, चाहे आप डैशबोर्ड देखेंगे, लेआउट देखेंगे, सेंटर कंसोल का लेआउट देखेंगे, या सीट्स वगैरह का लेआउट देखेंगे। सीट्स कंफर्ट के मामले में बहुत अच्छी है, लाइक लिटरली इतनी कंफर्टेबल सीट्स हैं। मैंने 600-700 किलोमीटर नॉन स्टॉप करा, लगा ही नहीं कि मेरे को, फिर जाने के बाद में मैं अपना काम कर रहा हूँ जैसे मैं डेली यूज़ में 100-150 किलोमीटर की ड्राइव करके आया हूँ वैसे। तो बहुत ही शॉर्टेड तरीके से जो है वो इसकी लॉन्ग ड्राइव वगैरह होती है। अगर आप लॉन्ग ड्राइव करते हो ना, X7 बेस्ट गाड़ी है। अब बात करते हैं सस्पेंशन की, तो गाड़ी के सस्पेंशन आपको एडाप्टिव एयर सस्पेंशन मिलते हैं, हाइट रेस कर सकते हो, लोअर ऑटोमेटिकली कर लेती है, आप चाहो तो खुद से भी लोअर जो है वो यहाँ से कर सकते हो, सिर्फ एक बटन आपको नीचे करना है और ऑटोमेटिकली गाड़ी की हाइट जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। और बाकी तो खुद से सेल्फ लेवलिंग जो है वो होती रहती है, वो ज़्यादा बेटर है, अपने हिसाब से करती रहती है, अपने को कुछ मेन करना नहीं पड़ता है। हाँ, अगर लगेज वगैरह लोड करना है तो आप वहीं से पीछे से ही जो है उसको नीचे कर सकते हो इसकी हाइट, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट लाइक सस्पेंशन का मैं बात कर रहा हूँ, तो राइड क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती है, एंडुलेशंस वगैरह पे से निकलती है, तो आपको ये ज़रूर पता चलता है कि गाड़ी वहाँ से निकली है, बट आपकी सीट वगैरह पे जो है वो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता है। तो ये चीज़ बहुत सही है, मतलब कंफर्ट जो है वो पूरा बना के रखती है, इवन दो आप हाई स्पीड कर रहे हो या आप ख़राब रास्तों में चल रहे हो, दोनों ही टाइप की टेरेन पे काफ़ी बढ़िया आपको राइड क्वालिटी ये गाड़ी ऑफर करती है। अभी बहुत सारे एंडुलेशंस वगैरह यहाँ पर है, मेरे को पता है कि टायर और सस्पेंशन में कितना ज़्यादा मूवमेंट वहाँ पर चल रहा है, बट यहाँ पर मेरी सीट पे, बॉडी में मेरे को बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैं एक जैसे बिल्कुल एक लेवल पे जो है वो चल रहा हूँ। तो राइड क्वालिटी नो डाउट X7 की बहुत अच्छी है, और सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है कि इसकी ख़राब रास्ते में भी राइड क्वालिटी जो है अच्छी, ख़राब रास्तों में भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हिला दिया या बॉडी रोल वगैरह शो कर रही है, वो चीज़ इसके अंदर वेल बैलेंस जो है वर्क की गई है। GLS नो डाउट हाईवे पे तो वो बहुत ही बढ़िया राइड क्वालिटी देती है, ये भी बहुत अच्छी देती है, बट ख़राब रास्तों में वो थोड़े से जो है वो हिलती है, वहाँ पर उसका वेट शो होता है और बॉडी रोल जो है वो ज़्यादा शो होता है, यहाँ पर उतना शो नहीं होता है। नेक्स्ट अब परफॉर्मेंस की बात करते हैं कि ओवरऑल कार की परफॉर्मेंस वगैरह कैसी है, कैसा आपको लाइक ये डीजल इंजन परफॉर्म करके देता है। तो देखो, इसमें आपको इनलाइन 3 लीटर 6 सिलेंडर इंजन मिलता है जो 0 to 100 5.9 सेकंड में कर लेता है, 335 हॉर्स पावर, 700 Nm का टॉर्क देता है, ठीक है। और पेट्रोल इंजन अगर आप लोगे तो इनलाइन 6 सिलेंडर 3 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलेगा, उसमें आपको अराउंड 375 bhp की पावर, 520 Nm का टॉर्क मिलेगा, वो 5.8 सेकंड में करेगा, सिर्फ 5.8 और 5.9, बस इतना सा डिफरेंस, दैट्स इट। अभी इसको मैं डालता हूँ स्पोर्ट्स में, यहाँ पर स्पोर्ट्स प्लस सब चीज़ें सेट है। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ कर देते हैं,
DSC ऑफ, ओके। AC में ऑफ़ नहीं कर रहा, इतना बड़ा इंजन है, कोई सेंस नहीं बनता AC वगैरह ऑफ़ करने का, ठीक है। एक्सेलरेटर पे पूरा पैर रख दिया, ऑलमोस्ट क्लोज टू 3000 RPM, हियर वी गो। एक बार और करते हैं, ठीक है। क्या मतलब इतना बड़ा ये बोलते ना कि हल्क ऐसे थ्रो होता है, मतलब एक पॉइंट पे यार। Uh, 120 क्रॉस। वापस आ जाते हैं अपने नॉर्मल कंफर्ट मोड में, डाल देते हैं इसको, ठीक है। और इधर ड्राइव ट्रैक्शन कंट्रोल में ऑन कर देता हूँ, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन कर दिया, सब चीज़ें सॉर्ट है। आप लोगों ने देख लिया एक्सेलरेशन कितना नेक्स्ट लेवल फील होता है, कितना मज़ा आता है। अल्टीमेट एक्सेलरेशन जो है वो यहाँ पर फील होता है, गाड़ी का मज़ा ही आ जाता है। तो पावर की कोई कमी नहीं है, टॉर्क बहुत शानदार तरीके से डिलीवर होता है। 250 km/h की टॉप स्पीड है। आप 120 तक तो इंडिया में चला सकते हो, क्योंकि अलग अलग एक्सप्रेस वेज पे, जैसे यहाँ पर मैं चल रहा हूँ, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे हो गया, वहाँ पर आपको 120 की स्पीड लिमिट मिल जाती है। बट अगर आप सपोज़ जैसे नॉर्मल रोड्स पे चलते हो तो वहाँ नहीं मिलती है। टॉप स्पीड करनी है तो डेफिनेटली फिर ट्रैक वगैरह पे कभी जाओ तो कर लो, या ऐसे बिल्कुल खाली स्ट्रेच कहीं मिल गया, वो तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, बट आपके ऊपर, आपको करना नहीं करना है। अरे लिमिटर हट गया, ठीक है। तो अभी जैसे ये कंफर्ट मोड में है तो सस्पेंशन, डैम्पिंग, इसकी स्टीयरिंग, हर चीज़ कंफर्ट मोड में चल जाती है। इंजन पावर, अगर जैसे आप एक्सेलरेट भी करते हो ना तो एकदम लीनियरली वो पुश करता है कि एकदम मतलब कंफर्ट जो है वो पूरा बना रहे। तो कंफर्ट मोड जो है पूरा कंफर्ट के लिए, स्पोर्टी कैरेक्टर आप लोगों ने देख लिया। वहाँ पे गियर बॉक्स की ट्यूनिंग वगैरह चेंज हो जाती है, सस्पेंशन स्टिफ हो जाते हैं, लाइक स्टीयरिंग में आपको वेट एड ऑन हो जाता है। इको में लाइक उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो, इको प्रो को आप। इको प्रो में कस्टमाइजेशन में क्या होता है कि जैसे आपको अंदर का भी जो करना है, क्लाइमेट वगैरह, वो हीटिंग वगैरह आप कर सकते हो, डैम्पिंग, स्टीयरिंग, सब चीज़ें आप जो है अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज़ कर सकते हो, आपको क्या चाहिए। तो मैंने स्टीयरिंग को और डैम्पिंग को कंफर्ट पे कर रखा है, और इको में आप उसकी लाइक ECU की वो मैपिंग चेंज हो जाती है कि हाँ वो ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो प्रोवाइड करेगा आपको। तो उस टाइप से जो है वो सारी चीज़ें हो जाती है। अब परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लो एंड मिड रेंज बहुत अच्छी है। बहुत ज़्यादा हायर RPM के लिए नहीं बनाई है इंजन, बट डेफिनेटली आप आराम से हायर RPM भी लेके, खैर हायर RPM पे जाओगे क्या, मैं RPM अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर मैं 120 की स्पीड पे अगर चलूँगा ना तो RPM इस गाड़ी के रहने वाले हैं 1600 RPM, ठीक है। मैं 100 की स्पीड पे आपको चल के बताता हूँ। 110 पे चलो पहले करते हैं, ठीक है। ये 110 पे मैं आपको गियर भी बता देता हूँ। 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स है इसके अंदर, 1400 RPM पे है। मैं 100 पे आ जाता हूँ, मैं 100 पे आपको RPM बताता हूँ। पीछे कोई नहीं है, मैं देख रहा हूँ, हाँ ठीक है। तो ऑलमोस्ट 1300 RPM के आसपास में ये 100 के आसपास चल रही है, 1250-1300 RPM के आसपास में। 80 पे भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि 80 पे कितनी RPM पे जो है वो ये रहती है। ऑलमोस्ट 1000 RPM के आसपास में जो है वो चल रही है 80 की स्पीड पे एर्थ गियर में। तो इतने लो RPM पे कार जब ड्राइव करती है तो आप सोच लो कि लाइक क्या ही बढ़िया फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी। इंजन आपका लॉन्ग लास्टिंग होने वाला है, और साथ ही वियर एंड टियर ना के बराबर होंगे, और मतलब हर चीज़ जो है वो प्रॉपर तरीके से सेट रखी गई है। बट हाँ, आपको GLS में 9 स्पीड गियर बॉक्स जो है मिलता है, बट उसमें भी RPM जो है वही 1500-1600 RPM के आसपास में ही क्रूज़ करती है वो, जब 120 पे होती है तो ऐसा कुछ मेजर जो RPM का डिफरेंस दोनों गाड़ियों में आपको नहीं देखने को मिलेगा, और दोनों को ही आप पेट्रोल और डीजल में ऑप्ट कर सकते हो। और नेक्स्ट अपन बात करते हैं फीचर्स वगैरह की। तो देखो म्यूज़िक सिस्टम अच्छा है, अराउंड 70-75% तक की वॉल्यूम पे आपको काफ़ी बढ़िया लाउडनेस, बेस वगैरह मिलता है। उसके बाद में जब आप वॉल्यूम को 100 तक लेके जाते हो तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता है। वो ऐसा लग रहा है कि लाइक अपने स्पीकर को लिमिट से बाहर जो है वो पुश कर रहा है। तो अराउंड 70-75% तक जो है वो सब कुछ आपको बेस्ट मिल चुका होता है, आपको कोई परेशानी नहीं आती। मैं लिमिटर ऑफ करके एक बार बता देता हूँ आपको कि अगर मैं लाइक ऊपर स्पीड पे चलता हूँ, यहाँ पर अगर जैसे मैं 2000 RPM पे चल रहा हूँ तो मैं 150 की स्पीड पे क्रूज़ कर रहा हूँ। गॉट इट, मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए करा। आई एम रियली सॉरी अगर कोई हर्ट हो गया हो तो। मैं वापस ही नीचे आ जा रहा हूँ अपनी स्पीड पे। और लाइक 150 मैं आपको एक अंदाज़ा दे देता हूँ कि जैसे अभी मेरे पास में लॉन्ग टर्म में टाटा की सफारी है, वो 2000 RPM पे जब चलती है तो उसकी स्पीड जो है लाइक अराउंड 110 के आसपास जो है वो होती है। और अगर मैं उसको लाइक 150 की स्पीड पे लेके जाता हूँ तो वो ऑलमोस्ट 2500 RPM के आसपास जो है वो पहुँच चुकी होती है।
तो आप उससे पता लगा सकते हो कि ये 3 लीटर इनलाइन 6 सिलेंडर इंजन, खैर मेरा एग्जांपल ही लाइक मैंने देना वो पड़ा मेरे को एग्जांपल, उसका कोई कंपैरिजन कुछ भी नहीं है दूर दूर तक। वो 4 सिलेंडर 2 लीटर बहुत छोटी 20-25-30 लाख रुपए की कार है, ये कहाँ 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी है, 1.29 करोड़ रुपीज़ इसकी एक्स-शोरूम प्राइस है। बट मैं सिर्फ आरपीएम आपको बताने के लिए जो है वो बता रहा हूँ कि जितने आरपीएम गाड़ी के नीचे रहेंगे उतनी बढ़िया ये आपको लाइक राइड क्वालिटी, ये इंजन स्मूथनेस रहेगा, इंजन में वियर एंड टियर कम होंगे, आपको फ्यूल एफिशिएंसी बढ़िया मिलेगी। तो वो ये चीज़ जो है आपको लाइक सिर्फ बड़े इंजन के साथ में और बड़ी गाड़ियों में मिल सकती है। तो इतना पैसा जब लगता है ना, तो ये सारी बढ़िया ट्यूनिंग आपको मिलती है, इतनी बढ़िया कैलिब्रेशन आपको मिलता है इंजन का गियर बॉक्स के साथ में एंड ओवरऑल पूरी चेसी के साथ में, कि आप उसका मज़ा लेते रहते हो और आपको पता ही नहीं चलता है कि इतनी हायर आरपीएम पे लोअर आरपीएम पे हायर स्पीड पे कार जो है वो चल रही है, क्रूज़ कर रही है। अभी मैं 119 पे क्रूज़ करके बैठा हूँ ना, एफर्टलेस, मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ सिर्फ नॉर्मल में रिलैक्स पोजीशन पे 70-80 की स्पीड पे क्रूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं ये छुपा दूँ तो उतनी सही तरीके से कंफर्ट जो है यहाँ पर आपको मिलता है। स्टीयरिंग की बात करें तो मैं आपको बता दूँ, अगर आप BMW की कोई सेडान चला रहे हो ना, उसमें बहुत ज़्यादा से आपको प्रिसाइज स्टीयरिंग लगता है। जैसे 2 सीरीज़ आप चला लो, 3 सीरीज़ चला लो, फिर उसके बाद में आप लाइक M2 M3 M5 वो तो अगेन कॉम्पिटिशन लाइक जितनी भी M5 कॉम्पिटिशन ये सब स्पोर्ट्स कार हो जाती है, उनकी ट्यूनिंग अलग लेवल की होती है। बट यहाँ पर SUV है, बहुत बड़ी है, फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर होता क्या है ना कि तो वो उस लेवल का प्रिसीजन नहीं मिलता है आपको स्टीयरिंग में कि हल्का सा भी इधर उधर कर दिया तो। बट फिर भी अगर इस साइज़ की गाड़ी को अगर देखा जाए ना, तो इस स्टीयरिंग को मैं 10 आउट ऑफ 10 मार्क दूंगा, बिकॉज बहुत ही सही तरीके से इतनी बड़ी गाड़ी को ये हैंडल करती है और आपको बहुत बढ़िया फीडबैक देती है। अभी सुबह ही मेरे साथ हो गया था, मैं आ रहा था, घाट वाला एरिया था, मतलब एकदम यू टर्न था, वो पूरा ब्लाइंड टर्न था और सामने एकदम से गाय आ गई और मेरी स्पीड ऑलमोस्ट 110 के आसपास थी, ठीक है। अब सपोज़ मैंने इधर स्टीयरिंग घुमा रखा है और गाय यहीं आ गई है, मतलब लाइक इस तरफ वाले पे गाय आ गई और मैंने वापस उधर करके और फिर इधर कर दी, तो गाड़ी पूरी हिल जानी चाहिए थी और वहाँ पर टर्न पे जगह भी नहीं, वो बस कैमरा मेरा नहीं चल रहा था, अदरवाइज़ मैं आपको बताता कि वो किस कंडीशन में थी। ये BMW लाइक मेरे को उस टाइम पे फील हुआ कि ये लोगो है और ये कंपनी है जिसकी वजह से ये इतनी स्टेबल, इतनी प्लांटेड रही और इस सिचुएशन को इतनी सही तरीके से टैकल कर लिया। ट्रस्ट में अगर कोई छोटी या नॉर्मल गाड़ी होती ना, तो कहीं ना कहीं या तो वो टच हो जाती या मैं गाय के अंदर लग जाता या कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है आज। बट जस्ट बिकॉज ऑफ इतनी वेल कैलिब्रेटेड ये गाड़ी है, वेल कैलिब्रेटेड पूरी ये चेसी एंड पूरी डायनामिक्स इस गाड़ी के हैं, इतनी बड़ी इतनी हेवी गाड़ी, ऑलमोस्ट 2500 kg के आसपास का कर्व वेट है, उससे ज़्यादा ही है, तब भी ये इतनी सही तरीके से मनूवर हो जाती है। तो आप सोचो कि लाइक 10 on 10 मार्क्स है इसकी हैंडलिंग को लेके, बहुत बढ़िया हैंडलिंग है गाड़ी की। बट हाँ, साइज़ वाइज बड़ी है, तो आप ऐसे कंपेयर मत करो कि लाइक आप छोटी कार चला के फिर ये चला रहे हो और बोल रहे हो कि आप बोल रहे हो हैंडलिंग। आप इस साइज़ के हिसाब से कंपेयर करो, जिस साइज़ की ये गाड़ी है उसके मामले में 10 on 10 बहुत बढ़िया हैंडलिंग गाड़ी की है। बट आपको थोड़ा सा जो है वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि किस तरीके से आप चला रहे हो, क्योंकि ये डायमेंशंस काफ़ी बड़े हैं। 5 मीटर से भी 5.1 मीटर के आसपास की इसकी लेंथ है, 3.1 मीटर के आसपास इसका व्हील बेस है, 3075 समथिंग कुछ है, और लेकिन एग्जैक्ट मेरे को नंबर याद नहीं है। फिर 2 मीटर इसकी विड्थ है, तो लाइक काफ़ी बड़ी है डायमेंशन में, साइज़ में। फिर आपकी हाइट कितनी ऊपर हो जाती है सोचो, तो हर एक मामले में कार काफ़ी बड़ी है। तो अगर खुद चलाते हो तो थोड़ा सा पहले प्रैक्टिस कर लो, यूज़ टू हो जाओ, उसके बाद तो आप इसको जैसे चाहो वैसे चलाओ, कार चल जाएगी, आपको बढ़िया फीडबैक देगी। ब्रेक्स बहुत बढ़िया हैं इसके, इवन दो 100-120 पे भी अगर आप ब्रेक लेते हो और स्टीयरिंग पे आपका हाथ नहीं है या इमरजेंसी सिचुएशन पे ऑन पॉइंट जिस डायरेक्शन में ना, उस डायरेक्शन में जाके गाड़ी रुकेगी। और वो टायर जो कॉन्टिनेंटल के इसमें लगे हुए हैं काफ़ी बढ़िया ग्रिप और कुशनिंग आपको प्रोवाइड करते हैं, तो उसकी वजह से बहुत कम उसका साउंड अंदर आता है और आपको ब्रेकिंग बाइट्स भी बहुत बढ़िया मिलती है और अलग अलग टेरेन्स पे भी आपको अच्छा एक्सपीरियंस जो है मिल जाता है गाड़ी का। NVH की अगर बात करूँ ना, तो अभी मैं चुप होता हूँ, आप सिर्फ सुनने की कोशिश करना। मैंने ये वेंटिलेटेड सीट भी ऑन करी हुई है, टॉप 3 पे जो है वो ये चल रहा है, यहाँ पर आप लोग देख लो, ये देखो। सिर्फ हल्की सी जो है टायर नॉइज़ बाहर से अंदर आती है, बिल्कुल हल्की सी, और ये सीट वेंटिलेशन एकदम फुल पे चल रहा है, दैट्स वाई ये ब्लास्ट कर रहा है, तो थोड़ा सा फैन नॉइज़ इसकी आ रही है। अगर मैं यहाँ पर लाइक म्यूज़िक ऑन कर दूँ, बिल्कुल नॉर्मल वॉइस में भी ऑन कर दूँगा कि हाँ मतलब बस सूदिंग जो साउंड होता है अपन प्ले करते हैं उस टाइप से भी अगर मैं इसको ऑन कर दूँगा ना, तब भी ये सारी साउंड कट हो जाएगी और मेरे को पता ही नहीं चलेगा कि बाहर का कुछ साउंड वगैरह कुछ भी अंदर आ रहा है। उस लेवल का जो है वो यहाँ पर इंसुलेशन डैम्पिंग जो है वो यूज़ करी गई है। और ऊपर ये अलकंटारा फैब्रिक क्या प्यारा, इतना मतलब जब भी हाथ लगाओ बहुत अच्छा लगता है। बट एक चीज़ की कमी लगी,
यहाँ पर तो आपके पास में ये है, ये एक्सटेंड भी हो जाता है, बट यहाँ पर फिर नहीं रहता है। तो इट्स अ लग्जरी, इट्स अ 7 सीरीज़ BMW वी वांट, लाइक दोनों ही साइड में जो है वो सन ब्लाइंड्स होने चाहिए। तो इस चीज़ की कमी जो है वो मुझे यहाँ पर लगी। Q7 में है लाइक ये चीज़, जो कि Q5 की राइवल है, ये X7 है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि होना चाहिए, बट ये अलकंटारा फैब्रिक जो है वो बहुत प्रीमियम फील जो है वो नेक्स्ट लेवल फील दे देता है। ये फैब्रिक आपको GLS में भी नहीं मिलता है, ठीक है। अब GLS का जो इंटीरियर है ना, वो आप लाइक कंपैरिजन कर लेते हैं थोड़ा सा, वो बहुत प्रीमियम फील होता है। लाइक इसकी रोड प्रेजेंस बहुत अच्छी है, उसकी रोड प्रेजेंस बहुत अच्छी है। लुक सब्जेक्टिव है, किसी को वो पसंद आएगी चलने में, दिखने में, किसी को ये पसंद आएगी। मुझे ये बहुत मस्कुलर स्पोर्टी दिखती है, वो थोड़ी सी लग्जरी या थोड़ा सा क्लास वगैरह जो है वो दिखाने वाली बात हो जाती है GLS, तो वो चीज़ वहाँ पर स्टैंड आउट करती है। फिर इंटीरियर में आते हैं तो अगेन यहाँ पर वापस थोड़ा सा स्पोर्टी, ऐसे ड्राइवर सेंटर कंसोल वगैरह जो है वो डैशबोर्ड वगैरह दिया गया है। वहाँ पर पूरा लग्जरी ओरिएंटेशन जो है वो आपको मिलता है, पूरा फुल एकदम, मतलब कि आप अपने विला से निकल के एक और लाइक मूविंग विला के अंदर जो है वो स्टेप इन कर चुके हो, तो वो चीज़ वहाँ पर आपको मिलती है। यहाँ पर आपको हाँ ठीक है, एक हाई क्वालिटी मटेरियल सब जगह सारे टच पॉइंट आपको मिलेंगे, बट कंपैरेटिवली उतनी लग्जरी आपको फील नहीं होती जितनी GLS में फील होती है। तो ये सभी चीज़ें हैं। बाकी फीचर्स वाइज सभी चीज़ें आपको मिल जाती है। ऐप कनेक्शन आपको मिलता है, रिमोट से आप सभी चीज़ें कर सकते हो। इवन दो 3D आपको वो कैमरा व्यू देखना है आपकी गाड़ी कहीं पार्क, क्या आपका आसपास गाड़ी के कोई है तो नहीं, क्या है, क्या चल रहा है, सब चीज़ हो जाती है। आपका फ्यूल कितना लेफ्ट है, कितना फ्यूल एफिशिएंसी दे रही है, आपको कब सर्विस करवानी है, हर एक चीज़ इसके ऐप से कनेक्ट करके आप कर सकते हो। बस की से जो है वो आप पेट्रोल वाली कार को स्टार्ट करके लाइक कूलिंग वगैरह ऑन कर सकते हो, प्री कूलिंग। इसमें आपको सेट करके जानी पड़ेगी, डीजल में वो ऑप्शन नहीं है की फॉब में, दैट्स इट। बस ये चीज़ जो है मेरे को कमी लगी इसके अंदर। और बाकी इसमें 80 लीटर का फ्यूल टैंक है, उसमें 83 लीटर का फ्यूल टैंक है, बट वो ज़्यादा जल्दी खत्म होगा, इसका 80 लीटर का ज़्यादा आपका जो चलेगा। एक टैंक में 1000 से 1100 किलोमीटर जो है वो ये गाड़ी चल जाती है। अगर आप इस टाइप के हाईवे पे चल रहे हो तब तो आराम से आपको 13-14 kmpl का फ्यूल एफिशिएंसी ये गाड़ी डिलीवर कर देगी। मैंने एक फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट भी करा है दिल्ली से रतलाम आते हुए, तो आप लोग चाहो तो वो वीडियो देख लेना। नॉन स्टॉप 700 किलोमीटर करे थे, बट फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो आपको पता चल जाएगी कि कैसी गाड़ी देती है। तो ये सभी चीज़ें हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। रियर सीट कंफर्ट और ड्राइवर से गाड़ी चलानी है, X7 बेस्ट है। आपको प्रॉपर कंफर्ट, लग्जरी चाहिए देखने में, फील फैक्टर बहुत ज़्यादा प्रीमियम चाहिए, आपको स्पोर्टी वगैरह वो कोई मैंने लेना देना नहीं है, आपके लिए GLS बेस्ट है। थर्ड रो आपके लिए प्रायोरिटी, आपके लिए X7 बेस्ट है। राइड क्वालिटी में आपको हाईवे पे दोनों बड़ा लाइक बढ़िया आपको राइड क्वालिटी देगी, बट आपका ख़राब रास्तों में भी बहुत ज़्यादा काम पड़ता है जाने का, तो आपके लिए ये बेस्ट है। बट अगर आपको ऑफ रोडिंग करने का काम पड़ता है तो उसमें डेडिकेटेड ऑफ रोड मोड मिलता है, इसमें आपको नहीं मिलता है। इसमें आपको स्पोर्ट्स मोड मिलता है, उसमें आपको स्पोर्ट्स मोड नहीं मिलता है। उसमें आपको रियर इंफोटेनमेंट मिलता है, इसमें आपको नहीं मिलता है। तो कुछ चीज़ें उसमें अच्छी, कुछ चीज़ें इसमें अच्छी। आपकी प्रायोरिटी एक बार बनाओ टॉप 5 चीज़ों की, कि मेरे को ये टॉप 5 चीज़ें चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली अपन कमेंट में जो है वो डिस्कस कर लेंगे, या आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करके पर्सनली जो है वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। तो अपन आपके लिए जो भी बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि लिए दोनों ही गाड़ियाँ बेस्ट है। अब आपके लिए क्या बेस्ट है अपने को वो चूज़ करना है, तो वो अपन चूज़ कर लेंगे। या इतना ये रिव्यू वगैरह देख के आपको समझ में आ गया होगा कि ओवरऑल X7 कैसी है। और GLS के साथ में भी मैंने पूरा प्रॉपर माउंटेन ड्राइव, हाईवे ड्राइव, पूरा वो लद्दाख तो क्या बोल रहा हूँ, मनाली से ऊपर शीशु, बर्फ़ वगैरह में रोहतांग सब करके आया था मैं। तो वो आप लोग जो है वीडियो देखो, ताकि उसका भी आपको डेडिकेटेड पूरा वीडियो जो है समझ में आ जाए। उस एक ही वीडियो में फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट भी है, रिव्यू भी है, सब कुछ है। और इसका मैंने सेपरेट कर दिया क्योंकि मेरे पास में टाइम था, और अच्छे टाइम के लिए मेरे को BMW ने कार दे दी थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो अगर पसंद आई है, लाइक शेयर सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। ये एफर्ट्स मैंने आपके लिए करे हैं कि दिल्ली से लेके गाड़ी को और मुंबई आया हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से टेस्ट करके हर एक डाउट सॉल्व कर सकूँ और आपको एक बढ़िया कंटेंट जो है वो मिल जाए, ताकि आप हर एक चीज़ समझ लें। मैंने सभी चीज़ों के बारे में बात कर ली। व्यूइंग एंगल, डैशबोर्ड लेआउट, म्यूज़िक सिस्टम, AC की कूलिंग बढ़िया है, तीनों रो की स्पेस की, कंफर्ट की, राइड क्वालिटी की, हैंडलिंग की, स्टीयरिंग की, ब्रेक्स की, ट्रांसमिशन बढ़िया है। डी में ही सारे काम आपके हो जाते हैं। स्पोर्ट्स वगैरह में कैसा फील फैक्टर है, 0 to 100 कैसे होती है, वो भी आप लोगों को बता दिया। स्टिल कुछ रह गया तो सॉरी, बाकी आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन गाइस, प्लीज़ ड्राइव सेफ, राइड सेफ, और पार्किंग हज़ार्ड लैम्प वगैरह जो है वो ऑन करके ना चलें, और ओवरटेकिंग लेन जो है वो हमेशा खाली रखें। बाय बाय। सो अब मैं आप लोगों को इसकी नाइट ड्राइव का एक्सपीरियंस बता देता हूँ। और ये प्रॉपर घाट सेक्शन है, और घाट सेक्शन पे रात में लाइक ऑफकोर्स रात में नहीं है, सुबह हो रही है, सुबह के 5:30 बज रहे हैं, और मैं मुंबई की तरफ जा रहा हूँ।
तो यहाँ पर ओवरऑल एक्सपीरियंस मेन हाईवे पे कैसा होता है और घाट सेक्शन में कैसा है, वो सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो देखो इसकी हाई बीम असिस्ट फंक्शन है, इसके अंदर एडाप्टिव लाइट्स यहाँ पर मिलती है आपको, एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। तो आपको कुछ करना नहीं पड़ता है, लाइक जैसे अभी ये टर्न ले रहा हूँ ना, तो आप एक बार नोटिस करना, ये देखो, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये टर्न पे काफ़ी अच्छी तरीके से लाइट स्प्रेड कर देती है जिस साइड में आप टर्न कर रहे हो, तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस जो है वो रहता है। और उसके अलावा जो सामने के थ्रोज हैं वो भी काफ़ी बढ़िया हैं। अभी मैंने ये हाई बीम नहीं करी हुई है, लाइक ये हाई बीम असिस्ट फंक्शन के ऊपर मैंने लाइक ऑटोमेटिक पे सेट करा हुआ है, तो प्रॉपर तरीके से लाइट जो है वो स्प्रेड हो जाए और मुझे लेफ्ट राइट सभी तरफ से दिख जाए, और जैसे सामने से कोई कार आए तो ऑटोमेटिकली लाइट जो है वो उसकी कम हो जाए। तो ये उस हिसाब से जो है वो मैनेज करती है। ये देखो टर्न कितने ज़्यादा एकदम कर्व्स हैं, कितने ज़्यादा एकदम बैंडिंग्स हैं, टायर्स की लाइक एकदम नॉइज़ आ रही है सामने से एकदम क्लियर तरीके से, उस लेवल की घाट चल रहे हैं। अब ये देखो सामने से गाड़ी है, ऑटोमेटिकली हाई बीम से जो है वो ये लो बीम पे शिफ्ट हो जाएगी। लो बीम यानी कि उस वाले पर्टिकुलर पोर्शन से लाइट जो है वो हट जाएगी, वापस से हाई बीम, फिर ये देखो एकदम वहाँ सामने लाइट उसके आंखों में नहीं जाए, उस हिसाब से हो गई एडजस्ट। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है गाड़ी के अंदर, सामने वाले ड्राइवर की भी सेफ्टी, मेरी भी सेफ्टी, और मुझे एकदम प्रॉपर तरीके से कॉन्फिडेंस भी आता है। हाँ, अब सामने से अगर कोई हाई बीम पे आ रहा है तो आपको फिर लाइक अगर बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, ऑफ कोर्स आप डीपर दे के या प्रॉपर हाई बीम पे रख के जो है फिर उसको आप लो बीम करवा सकते हो। बट अदरवाइज़ ये ऐसे रोड्स वगैरह पे चल रहे हो, हाईवे पे चल रहे हो, कोई परेशानी नहीं है। लाइक इन रोड्स पे जहाँ पर 60-70 मेंटेन करना जो है वो कई बार टफ हो जाता है अंधेरे में, यहाँ पर मैं ट्रिपल डिजिट जो है वो भी मैनेज कर ले रहा हूँ। तो जस्ट बिकॉज ऑफ हेडलैम्प्स के जब थ्रोज इतने अच्छे होते हैं ना, तो आपको कोई परेशानी नहीं आती है। तो हेडलैम्प्स अगेन 10 on 10, मुझे कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सपोज जैसे चलो कोई चीज़ की होती है ना कि हाँ इस चीज़ की कमी तो लगी होगी, तो वो एक चीज़ सिर्फ इतनी सी है, बट उसके मैंने मार्क्स इसलिए नहीं कट करे, वो भी मैं आपको रीज़न बताऊँगा। कई बार क्या होता है कि जैसे सामने से गाड़ी आ रही है, इधर से गाड़ी जा रही है, तो ये लाइक हाई बीम जो है वो उसको बंद करके लाइक एकदम ये लो बीम पे चले जाती है, और फिर जब वापस रिटर्न इसको हाई बीम चालू करनी चाहिए, उसमें थोड़ा सा हल्का सा डिले जो है वो ये कर देती है। और वो सिर्फ और सिर्फ जैसे इस टाइप के जो रोड्स होते हैं, सिंगल लाइन या 2 लाइन जैसे इसको बोलते हैं, उस टाइप के रोड्स पे जो है वो प्रॉब्लम आती है। अदरवाइज़ कहीं प्रॉब्लम जो है वो मैंने ये चीज़ फेस नहीं करी है, और आई डोंट थिंक मतलब उससे कोई इतनी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम मेरे को आई है, तो दैट्स वाई मैंने उसके मार्क्स कट नहीं करे। बाकी ओवरऑल जो हेडलैम्प की विजिबिलिटी सिटी में या हाईवे पे 1 लेन, 2 लेन, 4 लेन या 6 लेन, 8 लेन सभी पे मैंने इसको टेस्ट कर लिया है। अभी ये देखो, अब ऑटोमेटिकली हाई बीम पे जो है वो जाने में इसने टाइम लगा दिया, अभी ये लो बीम पे ही चल रही है। अभी सामने जैसे कि कोई भी नहीं है, और वो गाड़ियाँ 3-4 अलग अलग तरीके से क्रॉस करके चले गई ना, तो वहाँ पर थोड़ा सा परेशानी जो है वो लाइक ये इसको आती है वापस से समझने में, और फिर रिटर्न जो है वो हाई बीम पे जाने में हल्का सा ये टाइम लगाती है। तो ये चीज़ मैं आपको बोल रहा था लाइव, चलो देखो इसका भी डेमोन्स्ट्रेशन हो गया। तो अब यहाँ पर जो है मे भी शायद कुछ लोगों को परेशानी हो, तो अपन हो सकता है कि उसको 9 out of 10 कर दो चलो, बट अदरवाइज़ सभी चीज़ें बेस्ट है। इंटीरियर में भी ये देखो ऑटोमेटिकली अभी हाई बीम पे खुद से चले गई, तो हल्का सा टाइम लगा बट ये हो जाती है। फिर इंटीरियर में एम्बियंट लाइट वगैरह काफ़ी बढ़िया है, स्क्रीन की ब्राइटनेस वगैरह जो है, स्क्रीन की ब्राइटनेस वगैरह मैनेज हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। जेस्चर से कंट्रोल आपको बहुत सही तरीके से काम करता है। बट हाँ, अगर जैसे सपोज आप स्क्रीन में कुछ चला रहे कर रहे हो और सॉन्ग पीछे प्ले कर रहा है, तो वो जेस्चर जो है वो कंट्रोल ले लेता है ऑटोमेटिकली, फिर लेफ्ट या राइट जो है वो कंट्रोल लेके सॉन्ग या तो खुद से चलने लग जाता है या नेक्स्ट सॉन्ग जो है वो खुद से प्ले हो जाता है। रंबल स्ट्रिप पे तो मतलब लाइक ऐसा लगता है कि क्या निकला है, मतलब रंबल स्ट्रिप तो आपको देखनी ही नहीं। और कई बार तो कुछ ऐसे वो 2-3 लाइन से स्पीड ब्रेकर और आते हैं ना रंबल स्ट्रिप, जैसे थोड़े से बड़े होते हैं साइज़ में, वो भी ऐसे फील कर होते हैं जैसे कि रंबल स्ट्रिप पे से जो है वो कार निकली है। सो दैट्स इट। नाइट का एक्सपीरियंस आपको बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत सूथिंग होने वाला है। इंटीरियर की लाइट्स वगैरह जो है वो भी आपको काफ़ी अच्छी लगेंगी। एम्बिएंट लाइट वगैरह एकदम डिसेंट तरीके से जो है दी गई, इनकी भी ब्राइटनेस आप कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर आप चाहो, आपको डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो आप बंद भी कर सकते हो, बट मुझे तो हमेशा अच्छा लगा, कोई डिस्ट्रैक्ट वगैरह में नहीं हुआ। उस दिन भी मैंने लाइक जब मैं दिल्ली से आया था रतलाम, तब गुड़गांव से रतलाम, तब भी मैंने बहुत अच्छी खासी लाइक इसको यूज़ करा है फुल इंटेंसिटी पे। और अभी भी लाइक मैं सुबह जो है वो 3:45 बजे के आसपास, 4 बजे के आसपास निकल गया था, तो 1.5 घंटा जो है मेरे को हो गया है ऑलमोस्ट, और मैंने 136 किलोमीटर जो है वो चला ली है। तो स्पीड जो है वो काफ़ी अच्छी इस टाइप की रोड्स पे मैं मेंटेन कर पा रहा हूँ।